अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम कॉमनली D2 भी कहते हैं। तो ये D2 का चैप्टर नंबर 9 है और 9A का क्वेश्चन नंबर 4 है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं और उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है the reflection of the origin in the line y is equal to x minus 2 is the point O prime। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्शन किसकी कह रहे हैं, ओरिजिन की। ओरिजिन बेसिकली कहते हैं हमारे पास जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास जहाँ पे दोनों एक्सिस कट कर रहे होते हैं वो पॉइंट बेसिकली होता है ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर हम इस ओरिजिन को यानी इस पॉइंट 0 0 को, बेसिकली पॉइंट ही होता है जो कि दो एक्सिस के दरमियान में आ रहा होता है, उस पर दोनों एक्सिस कट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करें किसके लिहाज से, इस लाइन के लिहाज से, किस लाइन के लिहाज से, y इज़ इक्वल टू x माइनस 2। इसको वो लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का तो आपको एक लाइन मिलेगी। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि जब भी आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन आए जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ 1 है, हम उसे 1 कंसीडर करेंगे। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इनका ग्राफ हमेशा आपको एक लाइन मिलता है, तो इसलिए हम इसके इक्वेशन को खुद से ही बोल रहे होते हैं कि लाइन है, यानी इसका ग्राफ जो बनाएंगे वो एक लाइन आएगी। तो जब हम इस ओरिजिन वाले पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेंगे इस लाइन के लिहाज से, तो वो कह रहे हैं हमें एक नया पॉइंट मिलेगा जिसका नाम होगा ओ प्राइम। ओ प्राइम का मतलब है रिफ्लेक्शन करने के बाद नया पॉइंट मिलना। ओ प्राइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिजिन ही की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इस लाइन के लिहाज से, इसलिए उसका नया नाम क्या रख रहे हैं, ओ प्राइम। तो हमने इस ओ प्राइम को बेसिकली निकाल कर दिखाना है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर बिलो। तो हमने ये रिफ्लेक्शन करके दिखानी है इस ओरिजिन की इस लाइन के लिहाज से और एक नया पॉइंट हमें मिलना चाहिए ओ प्राइम, और ये सारा काम हमने एक ग्राफ पेपर के ऊपर करके दिखाना है। और दो पार्ट्स है इसके अंदर। पहला पार्ट तो बहुत क्लियर है, ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू x माइनस 2। इस ग्राफ से यानी इस इक्वेशन से जो हमें लाइन मिलेगी उसका ग्राफ बनाने से, वो हमने ड्रॉ करके दिखानी है। पहला पार्ट इससे रिलेटेड है। और दूसरे पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ प्राइम, और ये जो हमने ओरिजिन को रिफ्लेक्ट किया होगा जिसका नाम हमने ओ प्राइम रखा हुआ है, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ, और अब हम इसको ग्राफ पेपर में सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, तो हमें ग्राफ ही हेल्प करेगा इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये वो मैंने इक्वेशन लिख ली है जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। हमने बेसिकली ओरिजिन को इस लाइन के लिहाज से रिफ्लेक्ट करके दिखाना है। इसको मैं लाइन इसलिए बोल रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको लाइन मिलेगा। जब भी आपके पास इक्वेशन आएगी आपने सबसे पहले एक चीज़ देख लेनी है कि उसमें y सेपरेट होना चाहिए और x सेपरेट होना चाहिए। आप देख रहे हैं y इक्वलिटी की एक साइड पे है और x माइनस 2 जो है वो सारे इक्वलिटी की एक साइड पे, दोनों सेपरेट होंगे। आपके लिए वैल्यूज़ को पुट करना ज़्यादा आसान होगा। अब आपने सबसे पहले इस लाइन या इस इक्वेशन की मदद से आपने पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि पॉइंट से हम बनाएंगे ग्राफ और ग्राफ की मदद से हम करेंगे रिफ्लेक्शन। तो हमें सबसे पहले पॉइंट ज़रूरत होती है पॉइंट्स की। तो आइए इसमें पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब वैल्यूज़ किस तरह पुट करनी है, वो रैंडम वैल्यूज़ पुट करनी है। आप कॉमनली कोई पहली स्टार्ट की कोई 3 to 4 पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर लिया करें और स्टार्ट ही की कोई नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर लिया करें, ताकि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए जिनसे आप गैस कर सकें ग्राफ कैसा होगा। तो मैं स्टार्ट करा करूँगा हमेशा 0 वैल्यू से, यानी मैं सबसे पहले x की जगह पे रखूँगा 0। तो आपने खुद से ये वैल्यू चूज़ करनी होती है। तो मैं x की भी जगह पे रख रहा हूँ वैल्यू 0। तो आपने इस इक्वेशन में जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। तो देखें मैंने पुट कर दिया इस x की जगह पे 0। तो आपके पास आंसर आएगा 0 माइनस 2 कितना होता है, वो होता है -2। ठीक है, इससे पता चला आपको एक पॉइंट मिला, उसका नाम हम P1 रख रहे हैं, वो पॉइंट नंबर 1 है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। x की वैल्यू आपने क्या पुट करी थी, 0। तो जो पहली वैल्यू होगी वो सबसे पहले लिख लेनी है, कॉमा डालना है। और जो आंसर में मिली है यानी y की वैल्यू वो कितनी मिली है, -2, तो वो यहाँ पे लिख लेना है। ये हमारा होगा पहला पॉइंट। यानी जब आप x 0 पुट करेंगे तो y का आंसर -2 मिलेगा। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट -2 हो गया। इस तरह हमने पॉइंट्स बनाने हैं। अब 0 से आगे एक वैल्यूज पुट करते हैं इस तरीके से। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 था, तो x की जगह पे 1 माइनस 2 आ गया, और 1 माइनस 2 आपको पता ही है वो होगा -1। ठीक है, तो एक और पॉइंट हमें मिल गया, उसका नाम रखते हैं P2, जिसमें हमने x की वैल्यू क्या पुट करी है 1। तो आंसर में क्या मिला है -1, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे इसी तरीके से। x की जगह पे सबसे हमेशा पहली वाली वैल्यू
और जो आंसर मिलता है वो उसको दूसरी जगह पर, दूसरी लोकेशन के ऊपर, ठीक है, दूसरे बेसिकली पोजीशन के ऊपर। 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरीके से एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, तो वो मैं पुट करता हूँ, 0 पुट कर ली है, 1 पुट कर ली है, तो मैं 2 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा y इक्वल्स x की जगह पे बेसिकली आएगा 2, ठीक है, -2 वैसे का वैसे जो पहले से लिखा हुआ था, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। तो ये मुझे एक तीसरा पॉइंट मिलेगा, इनको भी इस तरह बना लूँगा। यानी जब मैंने x2 पुट किया, यानी x की वैल्यू 2, तो मुझे y का आंसर क्या मिला, 0। तो ये मेरा हो गया 2 0। तो ये 3 पॉइंट्स इनफ हैं जो कि मुझे ग्राफ का बता देंगे कि ग्राफ किस तरह का बनेगा। आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स पुट करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी, लेकिन अगर आपको 3 या 2 पॉइंट से पता चल जाता है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अब इसी तरीके से जो पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करी हैं मैंने, नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करनी है। मैं इक्वेशन यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में इशू ना हो। ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करूँगा, यानी -1, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में जहाँ पे x लिखा हुआ है मैं पुट कर देता हूँ -1 -2। इस x की जगह पे आ गई उसकी वैल्यू -1। तो -1 -2 माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 + 1 3 होगा। साइन बड़ी वैल्यू का, 2 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो माइनस आ जाएगा। इससे पता चला कि हमारे पास एक पॉइंट आया है P4 और उसकी x का कोऑर्डिनेट जो है वो -1 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो है -3, ठीक है। तो ये वाला भी हमें एक पॉइंट मिल गया। एक वैल्यू और पुट करते हैं, वो है x = -2, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में x की जगह पे -2 पुट कर लेते हैं। तो ये x की जगह पे -2 पुट कर लिया, दूसरा वाला माइनस और पॉइंट मिल गया P5 जिसमें x है -2 और y की वैल्यू जो मिली है वो है -4। तो ये काफ़ी सारे आपके सामने पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं P1 से लेकर P5 तक। मैं और भी नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये इनफ है कि मैं इन्हीं को देख के गैस कर लूँगा। आप जितनी ज़्यादा पुट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अपने टाइम नहीं ज़ाया करना। जितना जल्दी आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। अब मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं, अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। आपने ये पॉइंट जहन में रखने हैं, हमने यही पॉइंट की मदद से ग्राफ बनाना है। तो आइए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास है ग्राफ पेपर, और ये ग्राफ पेपर बिग बॉक्स वाला है जिसके अंदर 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं। एक दूसरा ग्राफ पेपर भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको स्केल करना आना चाहिए ग्राफ को, क्या स्पेसिंग किस तरह करना है, वरना कोई भी इश्यूज़ बाकी आते नहीं हैं। तो अब मैंने इसको सबसे पहले ग्राफ के लिए मुझे एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये जो बॉक्स बने हुए हैं, बिग बॉक्स बने हुए हैं, इनकी बाउंड्रीज पे होनी चाहिए। जैसे ये एक बाउंड्री जा रही है, रेड बाउंड्री जो है इनकी, इस पर किसी एक पे वो लाइन बनानी चाहिए ताकि आप लोग इसका अच्छे से बॉक्स जो है कैलकुलेट कर सकें। तो ये मैं इसका एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसको स्केल को सीधा रखना है लाजमी, ताकि कोई चीज़ ख़राब ना बने। तो ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस। इसी तरीके से मुझे वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है बेसिकली, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। अब मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ओरिजिन क्या है, जहाँ पे दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट ये है बेसिकली ओरिजिन। तो इसको मैं लिखूँगा ओ। इसी को हमने बेसिकली रिफ्लेक्ट करके दिखाना है, यही वो ओरिजिन है जिसको रिफ्लेक्ट करके दिखाना है। अब इनको स्केल करना है। स्केल का मतलब यहाँ पे हमने देखना है कितने बॉक्स छोड़ के या कितने जो है स्पेस छोड़ के हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं, यानी नंबरिंग करनी है। तो एक्स एक्सिस पे जो मैं स्केल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। यानी ये जो एक बड़ा डब्बा है इसको छोड़ के यहाँ पे 1 का मार्क करूँगा। आप अपने लिहाज से भी स्केल सेट कर सकते हैं। आप यूँ भी सेट कर सकते हैं कि 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट्स। ये 5 स्मॉल बॉक्स काउंट करें और यहाँ पे 1 लगा दें, तो भी आपका क्वेश्चन जो है ठीक होगा। ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ये बिग बॉक्स जो है इसको छोड़ के 1 यूनिट काउंट कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो एक बिग बॉक्स है जिसके अंदर बेसिकली 10 स्मॉल बॉक्स हैं, उसको छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों यूनिट का मतलब सेम ही है। इसी तरीके से ये अगला बॉक्स छोड़ूंगा और इस पर लिखूँगा 2। अगला बॉक्स छोड़ूंगा, इस पर लिखूँगा 3। तो मैंने इतना मेरे लिए काफ़ी है, मैंने पॉइंट्स भी इसी लिहाज से लिए हुए हैं। इसी तरीके से जो इस साइड पे स्केल लेते हैं वही यहाँ पे लेना पड़ता है। एक्स एक्सिस पे पूरे पे एक ही स्केल हमेशा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स छोड़ूंगा, तो यहाँ पे लिखूँगा -1, फिर एक बॉक्स छोड़ूंगा लिखूँगा -2, फिर एक बॉक्स छोड़ूंगा लिखूँगा -3। ठीक हो गया। सेम मुझे वाई एक्सिस पे भी करना है, तो मैं वाई एक्सिस पे भी सेम स्केल ले रहा हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो
मैं भी वाई एक्सिस पे भी ऐसे स्केल ले रहा हूँ कि जो ये बिग बॉक्स है बेसिकली इसको छोड़ के यहाँ पे 1 काउंट करूँगा, तो ये हो जाएगा 1, फिर एक बॉक्स छोड़ा, ये हो जाएगा 2, फिर एक बॉक्स छोड़ा, ये हो जाएगा 3, और फिर एक बॉक्स छोड़ा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो है इसको नीचे भी काउंट कर लेना, तो नीचे भी कर लेते हैं इसको हम काउंट। तो सेम स्केल वाई एक्सिस पे भी आएगा, यानी एक बॉक्स यहाँ पे आपने इस तरह छोड़ना है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा -1, यहाँ पे लिखूँगा -2, यहाँ पे लिखूँगा -3। आप लोगों को पता है एक्स एक्सिस के राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट में नेगेटिव, वाई एक्सिस के अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज़ और डाउनवर्ड नेगेटिव। अब हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था 0 -2। मैंने यहाँ पे निकाले भी हैं, आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था 0 -2। एक्स कोऑर्डिनेट 0 था और वाई कोऑर्डिनेट -2 था। ये सारे पॉइंट्स आपने जहन में रखने, मैं इन्हीं को प्लॉट करने जा रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट्स थे हमारे पास x0 -2, सबसे पहले मुझे ये प्लॉट करना है। तो x0 कहाँ पे है? 0 तो यहाँ पे है, और y का -2 कहाँ पे है? वो है यहाँ पे, यानी x0 y -2। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली वो पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे x0 y -2। इस पर आप सर्कल लगा लें या इस पर क्रॉस का साइन लगा लें, दोनों की मीनिंग सेम है। याद रखें, जब भी किसी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, या तो वो इसके ऊपर आएगा इस पूरी लाइन के ऊपर, या तो ये वाई एक्सिस वाली लाइन जो है इसके ऊपर आएगा। तो अगर तो उसका y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो इस y एक्सिस के ऊपर आएगा हमेशा, और अगर उसका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट वाला जो है वो 0 है तो तब वो इस x एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट आ गया है, इसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट 1 है, 0 और इसका -2। ठीक है, इस तरह अगला पॉइंट है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आपने देख लिए। वो पॉइंट था x1 y -1। x कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए और y -1, तो 1 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। x कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे, -1 y का यहाँ पे, तो 1 के नीचे और -1 के सामने। तो देखें, इस 1 के नीचे -1 के बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये है बेसिकली मेरा दूसरा पॉइंट, जिसको मैं बोलूँगा ये है मेरा P2, और इसका नाम होगा 1 -1। सही हो गया। अब इसी तरीके से मैंने P3 प्लॉट करना है, जिसका जो कि था 2 0, यानी इसमें एक कोऑर्डिनेट 0 है। तो मैंने आपको बताया कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो या तो y एक्सिस पे ड्रॉ होगा, या तो वो जो है बेसिकली इस x एक्सिस पे ड्रॉ होगा। तो x2 0 का मतलब है x तो है, y वाला 0 है, तो वो यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो 2 0 है तो ये वाला पॉइंट होगा 2 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है इसलिए वो वहाँ पे नहीं आप प्लॉट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2 0। इन दो में से जब भी कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, बता चुका हूँ, वो x या y पे आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे लिहाज से इनफ हैं, क्योंकि अगर आप ये 3 को भी देख लें तो ये इस तरह चल रहे हैं, आप इनको जस्ट ज्वाइन कर देंगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव भी प्लॉट करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो एक नेगेटिव पॉइंट था जिसका नाम था P4, उसमें x -1 था और y -3 था। x -1 था, y -3 था, ये है -3। तो -1 के बिल्कुल नीचे और -3 के बिल्कुल सामने, -3 के बिल्कुल सामने, -1 के बिल्कुल नीचे, यानी ये वाला वो बेसिकली पॉइंट था जिसको हम बोल रहे थे P4 x -1 y -3। तो ये मैंने इसलिए प्लॉट कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो ये अब इन पॉइंट्स को आप जस्ट ज्वाइन कर देंगे तो आपको वो ग्राफ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो अब हमने इसको जस्ट ज्वाइन करना है और हमारा ग्राफ हमें हासिल हो जाएगा। तो आइए इसको ज्वाइन कर लेते हैं, स्केल की मदद से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब देखें, मैंने इस पर स्केल रख लिया है, स्केल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपने इन सब पॉइंट्स को इस तरह ज्वाइन करना है कि जो लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं वो इनके बिल्कुल सेंटर में से जाए। तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमने देख लेना है कि स्केल बिल्कुल स्ट्रेट हो और इन सारे पॉइंट्स को वो कवर कर रही हो। तो देखिए, ये वो लाइन है जो बेसिकली ग्राफ था हमारा, और इस पर आपने यहाँ पे लिख भी देना है, यहाँ पे साइड पे जहाँ पे जगह आपको मिले, कि ये बेसिकली ग्राफ है y = x -2 का। यहाँ पे स्केल भी मेंशन कर दें क्योंकि ग्राफ पे स्केल लाजमी होना चाहिए। मैंने स्टार्ट में नहीं लिखा, अब लिख रहा हूँ। तो हमने स्केल चूज़ किया हुआ था कि x एक्सिस पे बेसिकली जो स्केल हमने चूज़ किया वो है 1 बिग बॉक्स = 1 यूनिट। हमने एक बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट किया है। और इसी तरीके से y एक्सिस पे जो हमने लिखा हुआ था वो भी यही स्केल यूज़ किया था, उधर भी एक बिग बॉक्स में बता चुका हूँ, उसको छोड़ के आपने 2 यूनिट काउंट किए हैं। ठीक हो गया। तो अब सारा काम हो चुका है, यानी ये पार्ट नंबर ए जो है हमारे पास, या पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जस्ट ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना था, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब अगला स्टेप है हमारे पास पार्ट नंबर 2 का, जिसमें लिखा था हमने ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करना है।
और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल कर बताने हैं। तो ये है पार्ट नंबर 2 का काम, यहाँ से स्टार्ट होगा ये सब करने के बाद। तो ओरिजिन है ये हमारे पास, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है इस लाइन के लिहाज से। तो मैंने आपको बताया हुआ रिफ्लेक्शन के अंदर अगर किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना हो किसी लाइन के लिहाज से, तो जिस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना होता है, जिस तरह यहाँ पे इस ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करना है, आपने उसका डिस्टेंस इस लाइन तक निकालना है। जितना डिस्टेंस आएगा उतना ही डिस्टेंस उससे आगे काउंट कर लेना है स्ट्रेट। वो जहाँ पे रुकेगा वही उसके रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा, वही उसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो देखें ये वाला पॉइंट है ओरिजिन, इसकी रिफ्लेक्शन करनी है तो आप स्केल रखें, इससे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसको आपने कर्व नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस इस लाइन के लिहाज से रिफ्लेक्ट करना है। तो इस ओरिजिन का फासला इस लाइन तक हमें पता होना चाहिए। जितना फासला इस ओरिजिन का इस लाइन से होगा उतना ही फासला इस लाइन से उसके आगे रिफ्लेक्टेड पॉइंट का होगा, जिसका नाम होगा ओ प्राइम। तो आप रखें स्केल बिल्कुल स्ट्रेट आप स्केल रखें यहाँ पे। तो आप देखें कि ये डिस्टेंस बन रहा है बेसिकली ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक का। आप इसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये लाइंस लगी होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ ये नहीं कर रहा क्योंकि ये ग्राफ कॉपी है, इस पे बॉक्स की मदद से मैं इसको एस्टिमेट कर लूँगा। तो आप देखें अगर यहाँ से लेकर इस सेंटर से लेकर, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, वैसे आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो ये वो बेसिकली डिस्टेंस है जो कि बन रहा है इस पॉइंट का, जिसको हम रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं इस लाइन से। और ये काफ़ी क्लियर है कि ये पूरा एक बॉक्स के इक्वल ही है, ये पूरा एक बॉक्स है जिसके इक्वल ये डिस्टेंस आ रहा है। यानी अगर मैं इसी तरह की लाइन एक बॉक्स को कवर करते हुए इससे आगे लगा लूँगा तो वो बेसिकली वो पॉइंट होगा जो इस पॉइंट ओरिजिन की रिफ्लेक्शन होगी इस लाइन के लिहाज से। तो आप इसी तरह की स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इतनी ही लेंथ की, और आपको क्लियर भी है काफ़ी कि वो एक बॉक्स के इक्वल है। वैसे तो अगर आप यहीं पे कॉमन सेंस चूज़ करें तो ये वाली जो बॉक्स है इसी तरह का बॉक्स इसके आगे है, यानी वो पॉइंट यहाँ पे करके कहीं आएगा, लेकिन समझाने की खातिर मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ। तो इसी तरह की लाइन आपने इस लाइन से आगे स्ट्रेट पास कर देनी है, जहाँ पे वो रुकेगी वही हमारा रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसी इतने डिस्टेंस, यानी एक बॉक्स की विड्थ के बराबर, ठीक है। तो ये मैं अगर इसको आगे कंटिन्यू करूँ तो ये रुकेगी यहाँ पे आके। तो मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ, आपका स्केल मूव नहीं करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। तो वो यहाँ पे आके रुक रहा है, ठीक है। यानी ये वो बेसिकली पॉइंट है जहाँ पे इस पॉइंट की हमें रिफ्लेक्शन मिल रही है। अब इसको देख लेते हैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। उन्होंने इसका नाम खुद से ओ प्राइम रखा हुआ है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे ओ प्राइम लिखूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स डालूंगा। और आप देखें कि ये पॉइंट बिल्कुल स्केल रख के आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट किसके नीचे है, ये 2 के नीचे है। तो इसका मतलब है इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, वो हुआ 2, ठीक है। अब ये देखना है वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो वाई कोऑर्डिनेट को देखने के लिए इस तरह आपको करना पड़ेगा, स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट स्केल रखना है और देखें कि किसके सामने आ रहा है, ये आ रहा है -2 के सामने। तो इसका मतलब है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -2। तो ये है बेसिकली इस ओरिजिन की रिफ्लेक्शन, और जिसका नाम है ओ प्राइम, जो हमने पार्ट नंबर 2 में निकालना था, 2 - 2। अगर ये कहीं ग्राफ कॉपी के इधर ऊपर आता तो तब भी इस तरह चेक करते, इधर से स्केल स्ट्रेट रखते इसको ऊपर देखने के लिए, फिर उधर से इस तरह रखते स्केल इसको वाई पे देखने के लिए। तो ये प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। बस आपने याद रखना है जिस भी पॉइंट की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं उसका स्ट्रेट डिस्टेंस उस लाइन तक काउंट करना है, उतना ही डिस्टेंस उससे आगे काउंट कर लेना है, जहाँ पे वो स्टॉप होगा वही उसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 1 में जिस ग्राफ ड्रॉ करना था तो मैं यहाँ पे ड्रॉ जो है वो करके दिखा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सोल्यूशंस के साथ।